फाइनल में पहुंची हैं विनेश फोगाट। जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हरा दिया है। कुश्ती के 50 किलो वर्ग में ये कमाल कर दिखाया है विनेश फोगाट ने। पेरिस ओलंपिक से जुड़ा ये बड़ा डेट आप जानिए। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है विनेश फोगाट। देश को एक बार फिर गर्व करने का मौका यहां विनेश फोगाट ने दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में भारत की शान कही जाने वाली विनेश फोगाट ने कमाल कर दिखाया। जापान की सुसाकी यू को हराते हुए दमदार आगाज यहां विनेश फोगाट ने किया है। जापानी पहलवान टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडल विनर थी। बावजूद इसके विनेश ने कमाल दिखाया और यहां उन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट में ये कमाल करते हुए आगे एक कदम बढ़ा दिया है। दमदार आगाज हुआ है। बैन हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी विनेश फोगाट। कई बार अलग अलग मंच पर अपनी बात कहते हुए नजर आई थी। फिर जब वापसी की तो चोटिल हो गई थी। अलग अलग अप्स डाउन्स देखे हैं विनेश फोगाट ने और ऐसे में 50 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं विनेश फोगाट और एक बार फिर से देश को दे दिया है गर्व करने का मौका। क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है विनेश फोगाट ने। क्वार्टर फाइनल तक का ये सफर कैसा रहा, क्या कुछ चैलेंजेस रहे? मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं यहाँ पर, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जी, विनेश फोगाट जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, विनेश फोगाट जिसने अपनी पिछले दिनों किस तरीके से अप्स डाउन्स में गुजारे हैं ये किसी से छिपे नहीं, लेकिन फाइनली कमाल किया है। जी हाँ, बिल्कुल 50 किलोग्राम वर्ग के जो महिलाओं का जो मुकाबला है उसमें उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब आपके सामने ओलंपिक चैंपियन हो, जब आपके सामने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन हो, जब आपके सामने 2 बार की एशियन चैंपियन हो, उसको आप धराशायी कर दें आखिरी क्षणों में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। क्योंकि जब ये मुकाबला चल रहा था तो हम डिजिटल पर जुड़े हुए थे पूरी तरह से लाइव। बहुत कुश्ती प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए थे, खेल प्रेमी जुड़े हुए थे। उस वक्त जो है जब शुरुआत हुई तो एक पैसिविटी टाइम दिया गया। वो पैसिविटी टाइम तब दिया जाता है, विनेश फोगाट को दिया गया जब आप निष्क्रिय होकर खेल रहे हैं, जब आप थोड़ा हल्का खेल रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर होता है उस वक्त। और उस वक्त 30 सेकंड में अंक बटोरना होता है। ये अंक नहीं बटोर पाई जिससे इन्हें पहला अंक गंवाना पड़ा। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हुआ, वही निष्क्रियता और वही पैसिविटी टाइम और वही एक अंक और इन्हें गंवाना पड़ा। और बिना इन सब बातों से विचलित हुए इन्होंने आखिरी क्षणों में जब चंद कुछ सेकंड बाकी थे, एक देसी दाव होता है खपचड़े, उसको आपने गर्दन से पकड़ के जो उनको स्टैंडिंग पोजीशन से गिराया और उस पर इन्होंने 2 अंक बटोरे। अब आप कहेंगे कि 2-2 अंक जब होते हैं तो आप इसे बराबर मानते हैं, लेकिन कुश्ती में ऐसा नहीं होता। कुश्ती में होता यह है कि यदि आपने एक एक करके 2 अंक बटोरे हैं और एक पहलवान ने एक साथ 2 अंक की टेक्निक लगाई है, बड़ा अंक जिसने बटोरा है जीत उसकी होती है। तो और उस पर प्रोटेस्ट किया गया और प्रोटेस्ट खारिज हुआ जापानी खेमे का, जिसका फलस्वरूप जब प्रोटेस्ट खारिज हो जाता है तो 1 अंक और दिया जाता है। तो इस तरह से 3-2 से विजयी रही ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन को। जिस तरह से उन्होंने धराशायी किया पहले राउंड में, अब तो मैं कहूंगा कि जापान की जो खिलाड़ी है, जापानी खेमा, विनेश के लिए दुआ कर रहा होगा कि ये फाइनल में जरूर पहुंचे, क्योंकि जब वो फाइनल में पहुंचेंगे तभी यूई सुसाकी के लिए ब्राउन्ज मेडल का रास्ता क्लियर होगा, तब वो ब्राउन्ज मेडल के लिए रैपिचर्स राउंड में उतरेंगी। जी, सुसाकी यू को हरा दिया है जापानी पहलवान, टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडल विनर। अब अपने सामने अगर मजबूत कॉम्पिटिटर हो तो फिर ताकत और ज़्यादा लगानी होती है। और मनोज जी, आप कह रहे हैं आखिरी मोमेंट पर विनेश फोगाट ने कमाल कर दिया। मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है, मुझे हूबहू दंगल फिल्म याद आ गई है। सोशल मीडिया मैंने अभी खंगाला तो लोग कह रहे हैं ये तो दंगल वाली पटखनी दे दी विनेश फोगाट ने। जी हाँ, बिल्कुल। दंगल में तो वो बिल्कुल छोटी बच्ची दिखाई गई हैं, गोद वाली बच्ची दिखाई गई हैं। लेकिन तभी से मैं कहूँगा कि जो एक वहाँ पर नाम आया था धाकड़ गर्ल का, तो मैं कहूँगा वो धाकड़ गर्ल जो है वो सबके सामने आई है ओलंपिक के मंच पर, जहाँ 50 किलोग्राम वर्ग में जो कि वजन घटाकर आई हैं, क्योंकि अंतिम पंघाल के साथ इनका कुछ चल रहा था। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम में उतरी, उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो इन्होंने जो है अपने वजन को घटाकर 50 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता, जो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में आयोजित किया गया था। वहां के जरिए ये बिश्केक से होती हुई ओलंपिक के मंच पर पहुंची हैं और यहां इन्होंने पहले ही मुकाबले में सनसनी फैला दी अपने शानदार दाव से। जो मैं समझता हूँ जो खपचड़े दाव जिसे आप देसी भाषा में कहते हैं, ये बरसों याद रखा जाएगा, क्योंकि आज तक ओलंपिक के इतिहास में मुझे याद नहीं आ रहा कि भारतीय कुश्ती में किसी भारतीय महिला ने पहले ही राउंड में ओलंपिक के मंच पर इतना बड़ा उलटफेर किया हो।
जो विनेश फोगाट ने कर दिखाया। जी बिल्कुल कमाल किया है विनेश फोगाट ने और कमाल कर दिया है नीरज चोपड़ा ने भी। और मनोज जी आप चाहें तो बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से आ रही है एक और अच्छी बड़ी खबर। नीरज चोपड़ा ने यहाँ इतिहास रच दिया है, जैवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए हैं नीरज चोपड़ा। पहले ही थ्रो में नीरज चोपड़ा ने फाइनल में जगह बना ली है। पहली कोशिश में 89.34 मीटर दूर जेवलिन फेंका है। यानी नीरज चोपड़ा से जिस तरह की उम्मीदें थी, जिस तरह की उनकी कोशिश थी, वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए हैं। और भारत के स्टार गोल्डन बॉय एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंककर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा पहली ही कोशिश में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.34 मीटर के साथ ओलंपिक पुरुष भाला फेंक फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं क्या? मनोज जी बधाई देंगे। बड़ी उपलब्धि है जी ये, क्योंकि नीरज चोपड़ा से उम्मीदें थी, क्योंकि उनका जो सीजन बेस्ट था वो 88 पॉइंट कुछ था, और आपने बताया अभी 89 पॉइंट कुछ उन्होंने क्वालिफाइंग में ही जो है वो इतनी दूर जो है भाला फेंका है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और ये मैं कहूँगा कि चेक रिपब्लिक के जो खिलाड़ी हैं वो उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, लेकिन अब जो है जर्मनी के खिलाड़ी हैं उनसे उनको बहुत टक्कर मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह से क्वालिफाइंग दौर में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जो फाइनल में जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। और अब 8 तारीख को जो फाइनल मुकाबला होगा तो मैं समझता हूँ कि हम इधर विनेश फोगाट को हम अगले दिन स्वर्ण पदक जीतते हुए देखेंगे, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने जो उम्मीदें जगाई हैं भारत के लिए, तमाम तरह की जो बातें उनके बारे में कही जा रही थी कि उनकी जांग की मांसपेशियों में खिंचाव है क्योंकि वो कई कंपटीशन में उतरे नहीं थे, तो आज उन्होंने साबित कर दिखाया कि इतना शानदार प्रदर्शन सीजन बेस्ट देश से वो सुविधाएं नहीं मिलती जो भारत की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं। क्योंकि उनका अगर आप डील डॉल देखेंगे और बिल्कुल जेवलिन थ्रोअर के लिए बिल्कुल आइडियल है वो, लेकिन पाकिस्तान में खेल जो है बिल्कुल हाशिए पर है। और अगर वहाँ आधुनिकतम सुविधाएं होती तो मैं समझता हूँ कि वो कड़ी टक्कर दे पाते। मनोज जी चूंकि आप डिजिटल के स्पोर्ट्स